जा चुकी हैं श्रीमती किरण वेदी जी, नृत्यांगना सुष्मिता सेन जी, नंदिनी बेल मेहता बम्बई, प्रतिमा ताई मोदक। तो ऐसी दिव्य विभूतियों को यहाँ से सम्मानित किया जा चुका है। आज उन्हीं विभूतियों में मैं डॉक्टर कैलाश गर्ग जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वे आए और श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी का परिचय देने की कृपा करें। डॉक्टर गर्ग। जो अतिथि आज सम्मानित हो रहे हैं, वैसे उनका परिचय देना ये एक औपचारिकता का निर्वाह है, वो किसी परिचय के मुखापेक्षी नहीं। फिर भी एक औपचारिक आदेश का निर्वाह मेरे द्वारा किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव IAS, चातक सा जप दीपक सा तप, रस वर्षा घनश्याम की, जनहितकारी कार्य हो कोई, वह पूजा है श्री राम की। समाज सेवा हो, समाज सेवा ही सच्ची प्रभु की सेवा का प्रतिरूप है, और समाज सेवा की हृदय में प्रेरणा भी प्रभु कृपा का ही परिणाम होता है। इस हृदयस्थ भावना के साथ जिस व्यक्तित्व जिसने सफल IAS अधिकारी के रूप में समाज की सेवा करते हुए अनवरत शाश्वत साधना किया हो, मध्य प्रदेश शासन के में वर्तमान में आबकारी आयुक्त श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ साथ एक आध्यात्मिक चिंतक, धर्मनिष्ठ, सनातन परंपरा के पोषण को समर्पित, श्री राम के आदर्शों का सतत अनुशीलन करते हुए आध्यात्मिक साहित्य सृजन के कार्य में, सनातन परंपरा के पोषण को समर्पित श्री राम के आदर्शों का सतत अनुशीलन करते हुए आध्यात्मिक साहित्य सृजन के कार्य में संलग्न 66 को जन्मे श्री ओम प्रकाश जी कृषि विज्ञान में MSc की डिग्री से विभूषित हैं। देश और प्रदेश की अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित श्रीवास्तव जी अपनी उत्कृष्ट रचना शब्दमानस के लिए जाने जाते हैं। शब्दमानस अर्थात शब्दों का मानसरोवर, और शब्द भी वह जिनसे गोस्वामी जी ने शिव जी के अंतःकरण में रची गई रामचरितमानस को लिपिबद्ध किया है। इस पुस्तक का विमोचन वर्ष 2022 में अपनी राम कथा प्रवचनों में परम पूज्य युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी का सतत स्मरण करने वाले सुप्रसिद्ध कथाकार पूज्य श्री मुरारी बापू द्वारा किया गया। यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। एक्चुअली देखिए, प्रज्ञा चोरी तो संसार में होती है, लेकिन मुरारी बापू के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं कि वे अपनी कथा में महाराज श्री राम किंकर जी को हमेशा स्मरण करते हैं, और कोई प्रसंग सुनाते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं कि ये पंडित जी ने कहा है। तो हम उनके प्रति अपने इसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि इस अमूल्य कृति पर आपको श्रीवास्तव जी को तुलसी सम्मान से अलंकृत किया गया है। इस चर्चित और प्रशंसित पुस्तक में श्री रामचरितमानस में प्रयुक्त समस्त शब्दों का अर्थ एवं उनका संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। शब्दों को वर्णमाला के क्रम से क्रमबद्ध करके उनके समस्त संदर्भों को एक साथ रखकर उनके विभिन्न अर्थों को लिपिबद्ध करके शब्दमानस की रचना की गई। आपके द्वारा लिखित एक अन्य पुस्तक शिवांश से शिव तक, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में शिव तत्व की खोज पर आधारित है, का विमोचन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा किया गया। यह महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक एवं तर्क संगत आधारों पर लिखा गया यात्रा वृतांत है। धर्म और दर्शन के रहस्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो पाठकों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा देता है। इस पुस्तक में यात्रा की घटनाओं के माध्यम से भारतीय धर्म दर्शन के अनेक रहस्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दोनों ग्रंथों के सृजन में आपकी विदुषी पत्नी श्रीमती भारती श्रीवास्तव जी का गहनतम अथक योगदान रहा है। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी आध्यात्मिक क्षेत्र में योगदान करने, चिंतकों, लेखकों आदि सभी तरह के लोगों को प्रोत्साहित करने के काम में निरंतर लगे रहते हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा द्वारा लिखित पुस्तकें व्यक्तित्व विकास और भगवत गीता और भागवत का शाश्वत संदेश के संपादन का कार्य भी आपके द्वारा किया गया है। आध्यात्मिक विषयों पर आपका लेखन कार्य निरंतर चल रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके 100 से भी ज़्यादा आलेख प्रकाशित हो चुके हैं।
संप्रति आप मध्य प्रदेश शासन में कई जिलों में कलेक्टर के पदों पर पदस्थ रहे। वर्तमान पद आयुक्त आबकारी के पूर्व संचालक जनसंपर्क मध्य प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के पदों पर भी आपने कुशलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह किया है। युग तुलसी पद्म भूषण महाराज श्री राम किंकर जी के इस शतारंभ दिव्योत्सव के पावन अवसर पर ऐसे धर्मसेवी आध्यात्मिक चिंतक श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव को श्री रामायणम आश्रम श्री अयोध्या धाम में विराजमान कृपा मूर्ति की सन्निधि में आश्रम की परमाध्यक्ष युग तुलसी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूजनीय दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर जी के कर कमलों से इस वर्ष का डॉक्टर राम किंकर सम्मान 2023 प्रदान करते हुए रामायणम आश्रम एवं राम सिंह किंकर शिष्य परिवार को अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति होती है। इन पावन क्षणों में हम सभी आपके स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु और भक्तिमय जीवन के लिए प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गर्ग साहब। अब मैं परम पूज्य दीदी माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वे आएं और साल श्रीफल द्वारा श्रीवास्तव दंपति को डॉक्टर राम किंकर सम्मान से सम्मानित करने की कृपा करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजित्रान्स्यकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः सुशान्तिर्भवतु। अनंत प्रणाम परम पूज्य दीदी माँ। आज से श्रीवास्तव दंपति हमारे रामायणम आश्रम के अब परमानेंट यहाँ के सदस्य घोषित किए जाते हैं और अब आपका सुझाव, आपका सकारात्मक, आपकी सारी बातें हमारे लिए सब स्वीकार्य होंगी और आप हमारे आवाज से माननीय सदस्य घोषित हो चुके हैं दोनों। अब हमारे बीच एक अद्भुत व्यक्तित्व जिसने राम जन्मभूमि और इस राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हाँ सॉरी, मैं इसके पहले कि माननीय मिश्र जी को आमंत्रित करूं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आए और अपने विचार व्यक्त करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य योग तुलसी मानस मर्मज्ञ पंडित राम किंकर जी महाराज की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस आश्रम में उपस्थित होने का मौका मिला और वो अनुभूति करने का मौका मिला जो वास्तव में एक संत के आश्रम में होती है। मंच पर उपस्थित परम पूज्य दीदी मंदाकिनी जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय नृपेंद्र मिश्र सर, जो हम ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो आदर्श है, मैं उनका नाम सुनता था। आज सर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ कहीं बैठने का और आपसे बात करने का मौका मिला। परम आदरणीय विश्वनाथ कराड़े जी,
जिनके बारे में भी आप सबने सुना है, उनका शिक्षा क्षेत्र में योगदान और इस संस्कृति को, सभ्यता को एक नई पीढ़ी तक ले जाने के लिए जो प्रयास वो कर रहे हैं। यहाँ सामने राजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारी भोपाल में मुलाकात होती रहती है, उनको ही प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर महाराज श्री के सभी भक्तगण उपस्थित हैं। मैं अभिभूत हूँ दीदी कि आपने हम लोगों को स्नेह दिया, यहाँ बुलाया। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि शब्द मानस को भारती ने और मैंने जब लिखा, प्रयास किया, भगवान की कृपा थी, हम लोगों ने अपनी तरफ से इसका कोई प्रचार नहीं किया। प्रकाशित करने के बाद भगवान के चरणों में छोड़ दिया कि जहाँ ग्रंथ जाना होगा वहाँ अपने आप जाएगा। दीदी को पता है, 3 साल पहले दीदी से कभी मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने दीदी को भेंट किया और मुझे लगता था दीदी भूल गई होंगी, लेकिन मुझे 15 दिन पहले पता चला दीदी को याद है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो भी छोटा मोटा योगदान कोई कर सकता है, अगर जब तक वो लोगों के हित में ना जाए, भक्तों के पास तक ना जाए और वो उसका उपयोग ना करें, तब तक उस साहित्य का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे आपने मुझे जो अवसर दिया, मुझे इसकी प्रसन्नता है कि शब्द मानस से लोग परिचित होंगे और उसका जो भक्तगण है वो जो रामचरित मानस के एक महासागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, उनको एक छोटा सा मार्गदर्शन उससे मिल सकता है। मैं ग्रंथ के बारे में 4 लाइन आपको बताना चाहता हूँ। रामचरितमानस में जो शब्द हैं, वो शब्द को एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके उन सबको कितने अर्थों में प्रयुक्त किया है, कहाँ कहाँ वो शब्द उपयोग में आए हैं, इस तरह से इस ग्रंथ को बनाने का प्रयास किया है। इससे कुछ चीज़ें हमारे भक्तों के लिए आसान हो सकती हैं। कई शब्द होते हैं, जैसे कृतकृत्य शब्द है, फुलफिलमेंट, आध्यात्म में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि वो फुलफिलमेंट हो गया तो जिसके लिए हमने प्रयास कर लिया वो प्राप्ति हो गई, कृतकृत्य हो गए। अब मुहि कृतकृत्य कीन दो भाई, अब कृतकृत्य भयो मैं माता, कृतकृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तबानन सादर ये। तो आप देखेंगे कि रामचरितमानस में कृतकृत्य का कई जगह उपयोग आया है। अगर आप विचार करें कि माता का आशीर्वाद मिलने पर, भगवान का दर्शन करने पर कृतकृत्य होने की स्थितियां हैं, तो आपके सामने चिंतन के लिए एक सागर खुल जाता है। आप कितना भी इस पे विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और नए नए अर्थ भगवान आपको अपने आप देंगे। तो ये पूरा ग्रंथ जो है, हमने जब शुरू किया था तो इसलिए किया था कि 2000 में अगर कुछ पूजा पाठ करते थे तो मन नहीं लगता था, तो कहा कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए कि हम दोनों साथ में बैठ कर काम करें। तो लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि इस तरह से निकालते हैं, एक शब्द को निकालते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है। जब काम शुरू किया तो लगा कि अरे इसको तो हमें बहुत आनंद आने लगा तो हम लोग इस काम को करते गए और भगवान की कृपा से लगभग 17 वर्ष में हम लोगों ने इस काम को पूरा किया और भगवान के चरणों में समर्पित किया। अब एक मैं छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। 2014 में हम लोग मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कैलाश मानसरोवर। ऐसा संयोग हुआ कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम मानसरोवर पहुँचे, वहाँ बैठे, वहाँ हवन किया। उस समय तक पुस्तक बन के नहीं आई थी, लेकिन हमारे कंप्यूटर में कंप्लीट हो गई थी। तो हमने उसको एक पेन ड्राइव में ले लिया और सोचा कि भगवान शंकर को समर्पित कर देंगे। हमने पूजा की थाली में रखा, दीपक लगाया, मानसरोवर के सामने खड़े थे, भगवान की प्रार्थना की और आरती करने लगे। हमें ध्यान ही नहीं है कि कब वो आरती की लौ तेज हुई और जो पेन ड्राइव रखी थी, जब तक हमें ध्यान आया देखा मेरा पेन ड्राइव पूरी जल चुकी है। तो ऐसे लगा जैसे अग्नि के माध्यम से शंकर जी ने उसको स्वीकार कर लिया हो। देखिए, धर्म रहस्य नहीं, चमत्कार नहीं है, लेकिन रहस्य तो है, मिस्टिक तो है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं तो लगता है कि प्रभु की कुछ कृपा है और भगवान ने बहुत दिया। इस कृपा के कारण जो भी हमें अनुभव हुआ, जो शांति हुई, वो तो किसी से कहा नहीं जा सकता। पर हम दोनों ने अपने दाम्पत्य जीवन में जितना साथ में बैठ के जितना इसमें काम किया, इतना कोई सांसारिक काम भी साथ में नहीं किया होगा, इसलिए भगवान की कृपा है। मैं 2-4 चीज़ें और बोल के, 1-2 चीज़ें महाराज श्री के बारे में बोल के इसको पूर्ण करूँगा। महाराज श्री का साहित्य बहुत विस्तृत है। आप देखिए, वेद जब लिखे गए तो वेद जो है स्पिरिचुअल ट्रुथ हैं, और वेद का जो विस्तार किया गया वो पुराणों में किया गया। उपबृंहण कहते हैं कि वेदों का उपबृंहण पुराणों में किया गया। स्पिरिचुअल ट्रुथ किसी को बताई नहीं जा सकती, तो जिसको स्पिरिचुअल ट्रुथ पता चलती है वो उसको पर्सोनिफिकेशन करके किसी कथा के रूप में बताते हैं, इसलिए कथाएं भी सत्य होती हैं।
क्योंकि कोई भी कथा जो इतिहास में है वो असत्य नहीं हो सकती। वो तब भी नई थी और आज भी नई है, क्योंकि वो किसी स्पिरिचुअल ट्रुथ को व्यक्त करती है। तो कहा जाता है कि जब तक पुराण नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और कहते हैं पुराण को पढ़े बिना अगर कोई वेद पढ़ता है तो वेद भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या मेरा अनर्थ कर देगा। इसी तरह ध्यान दीजिए, जैसा वेद का स्पिरिचुअल ट्रुथ पुराणों में विस्तृत किया गया, इसी तरह जो परम सत्य है उसको अलग अलग रूपों में लोगों ने व्यक्त किया। इसीलिए रामायण सत्यकोटि अपारा, क्योंकि जो जैसा देखता है वो वैसा उसका व्यक्तिकरण करता है, मानवीकरण करता है, अवतार की अवधारणा आती है। तुलसीदास जी ने जैसा अनुभव किया उन्होंने उसको रामचरितमानस के रूप में लिखा। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। वेद से पुराणों का विस्तार हुआ, लेकिन कहते हैं कि पुराणों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम वेद तक जा सकते हैं और उनको वेद में खोज सकते हैं, क्योंकि ये वो संकेत है, ये विस्तार है। तो कहते हैं कि स्मृति और पुराणों से भी चीजें लेके वेद तक जाते हैं। इसी तरह रामचरितमानस के ऊपर जो चिंतन परम पूज्य महाराज श्री ने किया, वो चिंतन नहीं था, वो प्रतीक जिनको तुलसीदास जी ने शब्द दिए थे उन प्रतीकों का साक्षात्कार था। एक प्रश्न किया जाता है कि महाराज श्री ने चौपाइयों के बीच के जो अर्थ निकाले हैं, क्या तुलसीदास जी ने भी सोचा था कभी ऐसे अर्थ होंगे? ये कहा जाता है विद्वानों के बीच में। तो कहते हैं कि जिन प्रतीकों का दर्शन करने के बाद, साक्षात्कार करने के बाद तुलसीदास जी ने शब्दों में बांधा, राम के रूप में लिखा, उसी सत्य का जब साक्षात्कार महाराज श्री ने कर लिया तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि उन्होंने सोचा था या नहीं सोचा था। ये उससे बाहर की बात हो गई। और एक और बड़ी बात है महाराज श्री की। एक वेदांत अद्वैत वेदांती के शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैंने तो अद्वैत वेदांत सीख लिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि रामानुज ने तो विशिष्ट अद्वैत की बात की, तो क्या वो अद्वैत को नहीं जानते थे? तो गुरु ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तेरे से कम विद्वान थे, वो भी भगवान के अवतार थे, लेकिन जिस युग की जैसी आवश्यकता होती है वैसा महापुरुष उस परम सत्य को बताते हैं। कोई विशिष्ट अद्वैत के रूप में बताता है, कोई अद्वैत के बारे में रूप में बताता है। तो महाराज श्री के पहले तुलसीदास जी के बाद से जो परंपरा चली आई, वो जैसे मैंने दो बातें कही आपसे, एक तो परम सत्य जो रूपक के रूप में है और दूसरा जो उसका व्यक्तिकरण है। तो धीरे धीरे राम कथा के रूप में इतनी ज्यादा समाज में प्रचलित हो गई थी कि उसके पीछे के स्पिरिचुअल ट्रुथ छिपसा गया था। महाराज श्री का जो सबसे बड़ा योगदान है वो तुलसीदास जी के बाद उसको संतुलन कर दिया उन्होंने। एक इसमें बड़ा खतरा है, जब हम केवल शुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो शुष्क हो जाता है, और जब तक उसमें लीला का तत्व ना हो तब तक उसमें माधुर्य नहीं आता। महाराज श्री ने दोनों चीजों में समान संतुलन रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कमी भी पूरी कर दी और एक नया रास्ता भी सबको दिखा दिया। इसलिए महाराज श्री के जो प्रवचन हैं उसकी कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि जो देखी हुई बात उन्होंने कही है आप उसको पढ़ने के बाद उसको दोबारा नहीं बता सकते। केवल इतना हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि साहब बहुत कठिन है, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। आपको अगर उसी साधना के स्तर पे जाके वही प्रतीकों का साक्षात्कार हो जाए तो आप भी वही कहेंगे जैसा महाराज जी ने कहा था। महाराज जी की साधना थी, इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे तो लॉटरी लग गई। लॉटरी इसलिए लग गई कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो भगवान की कृपा है और उनकी साधना है, उन साधना का फल है। मुझे लगता है मैं बहुत लंबा बोल गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था महाराज श्री के बारे में ये मुझे अपने अनुभव जरूर आप सबके सामने कहना चाहिए। दीदी बहुत अच्छा काम कर रही हैं रामायण आश्रम, मैं बड़ा उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, और मेरे प्रति मेरे लिए जो भी होगा मैं निश्चित रूप से आपके चरणों में आऊँगा, कुछ ग्रहण करूँगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। धन्यवाद।